दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को एक छूट-पूट युद्ध बताया था और उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता हैं अग्निमित्रा पॉल। उनका कहना हुआ कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आप में हिम्मत है, तो आप राहुल गांधी से जाकर बोलिए कि यूनिफॉर्म पहनकर जाकर बॉर्डर पर जंग लड़े और तब समझ में आएगा कि ये युद्ध का मतलब क्या कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता हैं अग्निमित्रा पॉल। कौन है, कितनी इनके नेटवर्थ है, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो विवाद है वो विवाद समझिए। इनका बयान है वो पहले बयान आपको बता दें। ये कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, आपसे पूछना चाहती हूँ कि 26/11 में हमारे 160 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस सरकार ने क्या किया था और आप क्या पाकिस्तान के होकर काम कर रहे हैं? ये हम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान का होकर आप लोग बात करते हैं और आज 26/11 में आप लोगों ने कुछ नहीं किया जो कि नरेंद्र मोदी ने अभी पहलगाम आतंकी हमले में कर दिखाया। अग्निमित्रा पॉल ये भी कहती हैं कि आज मोदी सरकार हमारे जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई और आज उसका बदला लिया गया मोदी सरकार के द्वारा। सारा देश 140 करोड़ भारतवासी पीएम मोदी और देश के साथ है और आप लोग सवाल कर रहे हैं कि कितना भारतीय विमान को मार गिराया गया और वह हर चीज में आपको अपना एजेंडा यानी कांग्रेस का एजेंडा भारत को छोटा दिखाना है और आप बोलते हैं कि छोटपुट युद्ध हुआ है। अगर आप में साहस न हो तो आप अपने नेता राहुल गांधी को बोलिए कि थोड़ा सा यूनिफॉर्म पहन ले, थोड़ा यूनिफॉर्म पहनकर जाकर बॉर्डर पर जंग लड़े, तब समझ में आ जाएगा कि जो यह बात जंग नहीं थी। और ये भी कहा गया है कि हम लोग टेररिस्ट को मिटाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो भी राहुल गांधी को बोलिए कि अगर हिम्मत है तो यूनिफॉर्म पहने और बॉर्डर पर जाकर लड़े, तब आपको हक बनता है कि सेना वाहिनी को छोटा दिखाने के लिए ये छोट-फूट बातें कहना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के विजयनगर जिले में होसपेट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और यह रैली राज्य में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। खड़गे ने ये कहा कि कम या फिर ज्यादा जो भी छूटपुट युद्ध हुआ है या फिर पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष, पाकिस्तान हमेशा भारत को परेशान करना चाहता है क्योंकि वे कमजोर है। पाकिस्तान कमजोर है और उन्होंने चीन का समर्थन लेकर हम पर हमला करने की कोशिश की है और हमारा देश ऐसी चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम एकजुट हैं। अब इस पूरे भाषण में जो उन्होंने छुटपुट बातें कही है, इसी को लेकर अग्निमित्रा पॉल ने पलटवार किया। अग्निमित्रा पॉल कौन है? तो एक फैशन डिजाइनर भी हैं जिन्होंने राजनीति में एंट्री ली फैशन डिजाइनिंग के बाद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण से विधायक हैं और वह पश्चिम बंगाल बीजेपी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में बीजेएमएम के महासचिव और अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं और इसके अलावा अगर देखें तो कहाँ जन्म हुआ इनकी, कितनी पढ़ाई है, कितने नेटवर्थ है। 25 नवंबर 1972 को आसनसोल पश्चिमी वर्धमान पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर अशोक राय एक बाल रोग विशेषज्ञ थे, मतलब बच्चों के डॉक्टर, और उनकी माँ अपर्णा रे आविष्कारक डायग्नोस्टिक सेंटर में एमडी थी, मतलब डॉक्टर थी, डॉक्टर परिवार। इसके अलावा देखें तो अग्निमित्रा पॉल के नेटवर्थ की अगर बात करें कि कितनी कमाई है, तो जो चुनावी हल्फनामे है उसमें 1 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई। 2 करोड़ 64 लाख रुपए की जो बात है इसमें ये बताई गई कि संपत्ति है और कुल जो नेटवर्थ था 1 करोड़ 44 लाख की। देनदारी 1 करोड़ 2 लाख रुपए इन पर है, मतलब कर्ज। अग्निमित्रा पॉल ने अपनी शिक्षा पश्चिम बंगाल के ही आसनसोल के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से ली और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने आसनसोल में बनवारी लाल भालोटिया कॉलेज से विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। 1994 में उन्होंने ग्रेजुएशन की उपाधि ली थी और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अग्निमित्रा पॉल ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया, जिसे 1957 में पूरा किया गया। तो ये कुछ जानकारी थी अग्निमित्रा पॉल को लेकर और ये पूरा जो राहुल गांधी और खड़गे को लेकर जो विवाद है उसको लेकर। अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।